का टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि ये गर्भावस्था का टॉपिक हो। देखिए, जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वही टॉपिक हम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन करा रहे हैं। हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखे मिलेंगे। गर्भावस्था के A to Z सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। गर्भवती महिलाओं के लिए दैनिक अतिरिक्त कैलोरी की अनुशंसित मात्रा कितनी होती है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए बताइए, 300 किलो कैलोरी, 500 किलो कैलोरी, 200 किलो कैलोरी या फिर 100 किलो कैलोरी कितनी होती है गर्भवती महिलाओं के लिए? तो वो है आपकी 300 किलो कैलोरी। याद रखना, 300 किलो कैलोरी। दूसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है अभी पेपरों में। देखिए, कुछ स्टूडेंटों ने बताया कि मैम इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम गर्भावस्था से उसी तरीके के आपके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन करवा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं के लिए के दौरान कैल्शियम की अनुशंसित दैनिक मात्रा कितनी होती है? तो गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम की जो मात्रा है वह कितनी होती है? चलिए बताइए, ये पहले क्वेश्चन हम करवा भी चुके हैं जिन्होंने हमारे पिछली वीडियो देखे होंगे। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 500 से 600 मिलीग्राम। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए दैनिक लोहे की अनुशंसित मात्रा कितनी होती है? गर्भवती महिलाओं के लिए दैनिक लोहे की मात्रा बतानी है, वह कितनी होनी चाहिए या फिर कितनी होती है? 3 से 5 मिलीग्राम, 1 से 6 मिलीग्राम, 20 से 30 मिलीग्राम या फिर 10 से 12 मिलीग्राम। जल्दी जल्दी बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि मॉक टेस्ट है, इसमें अगर आप निकल गए ना तो महिला पर्यवेक्षक में निकलना बिल्कुल कंफर्म। गर्भावस्था से हम बता दे रहे हैं, ए नंबर वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, चौथे नंबर का क्वेश्चन है आपका, गर्भवती महिलाओं के लिए दैनिक प्रोटीन के अनुशंसित मात्रा कितनी होती है? देखिए, अब आपको प्रोटीन से पूछ लिया, यानी कि प्रोटीन की कितनी मात्रा है जो होती है। ए नंबर है आपका 1 से 5 ग्राम, बी है 25 ग्राम, सी है आपका 3.0 ग्राम, डी है आपका 10 ग्राम। तो कितनी होती है? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में हमारे प्यारे भाइयों बहनों, जल्दी से बताइए। सुपर फास्ट रिवीजन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3.0 ग्राम। ध्यान रखना भाई। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे अच्छा प्रोटीन स्रोत कौन सा है? गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे अच्छा प्रोटीन स्रोत बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस टॉपिक का। ये ए नंबर का है हरी सब्जियां, बी है आपका जंक फूड, सी है आपका दाल, अंडा, दूध, डी है आपका मीठे खाद्य पदार्थ। देखते हैं कौन कौन बता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक बार पूछ लिया गया है आपके एग्जाम में। चलिए, करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, दाल, अंडा और दूध। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 6वें नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए, गर्भवती महिलाओं को ऊर्जा प्राप्ति के लिए कौन से खाद्य पदार्थ लेने चाहिए? यानी गर्भवती महिलाओं को ऊर्जा प्राप्ति के लिए कौन कौन से खाद्य पदार्थ लेने चाहिए? ए है आपका अधिक मसालेदार भोजन, बी है आपका पैकेट बंद स्नैक्स, सी है आपका साबुत अनाज चावल रोटी, डी है आपका फास्ट फूड और सोडा। दिमाग लगाने वाली बात है इस क्वेश्चन में, आप देखते ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, साबुत अनाज चावल और रोटी। चलिए, आपका एग्जाम किस किस डेट को है हमें ये जरूर बताएं कमेंट में। 8 नंबर का क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं को कब से फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लेना शुरू करना चाहिए? देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रफ कॉपी लेके बैठ जाओ और ध्यान से देखो। गर्भावस्था की का टॉपिक है आपके लिए, हम बता दे रहे हैं। ए है आपका गर्भावस्था के आखिरी महीने में, बी है आपका प्रसव के बाद, सी है आपका गर्भाधारण से पहले और शुरुआती महीनों में। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गर्भाधारण से पहले और शुरुआती महीनों में। 8 नंबर का क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं के लिए कौन से खाद्य पदार्थ आयोडीन का अच्छा स्रोत है? गर्भवती महिलाओं के लिए कौन से खाद्य पदार्थ और आयोडीन का अच्छा स्रोत बताना है? ए है आपका आयोडीन युक्त नमक और समुद्री भोजन, बी है आपका कैफीन युक्त पेय पदार्थ, सी है आपका तला भुजा भोजन,
और डी है आपका आलू और टमाटर, वहां पर भोजन है। चलिए बताइए, ए नंबर वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है आयोडीन युक्त नमक और समुद्री भोजन। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। गर्भावस्था में आयोडीन की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? देखिए गर्भावस्था में आयोडीन की कितनी मात्रा आवश्यक होती है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 बार पूछ चुके हैं इस क्वेश्चन को, तीसरी बार आएगा ही आएगा। चलिए ए नंबर देखते हैं 20 मिलीग्राम, बी है आपका 250 मिलीग्राम, सी है आपका 150 मिलीग्राम, डी है आपका 100 मिलीग्राम। तो कितना हो सकता है? चलिए बताइए जल्दी जल्दी से कितना हो सकता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 150 मिलीग्राम। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है और बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। 10 नंबर का क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन कितनी मात्रा में विटामिन ए की आवश्यकता होती है? विटामिन ए की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना। ए है आपका 6000 IU, बी है आपका 5000 IU, सी है आपका 4000 IU, डी है आपका 3000 IU। जल्दी से बताइए कितना हो सकता है? देखते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 6000 IU। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है इसका? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी की गर्भवती महिलाओं के लिए अनुशंसित मात्रा कितनी होती है? देखिए एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी के लिए बताना है आपको। ए है आपका 75 मिलीग्राम, बी है आपका 100 मिलीग्राम, सी है आपका 50 मिलीग्राम और डी है आपका 20 मिलीग्राम। तो कितना होता है विटामिन सी के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए? वो है आपका 50 मिलीग्राम। कितना है? 50 मिलीग्राम। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये हम क्वेश्चन आपको करवा भी चुके हैं, जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताना है। चलिए पढ़ते हैं। गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड की अनुशंसित मात्रा कितनी होती है? फॉलिक एसिड की अनुशंसित मात्रा बतानी है, वह कितनी होती है? 65 से 100 मिलीग्राम, 100 से 300 मिलीग्राम, 800 से 1000 मिलीग्राम, 400 से 600 मिलीग्राम। तो कितनी होती है? जल्दी जल्दी बताइए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 100 से 300 मिलीग्राम। कितना? 100 से 300 मिलीग्राम। अगला क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं के लिए विटामिन डी की अनुशंसित मात्रा कितनी होती है? देखिए पहले हम विटामिन सी का बता चुके हैं, अब विटामिन डी का आपको बताना है। विटामिन डी की अनुशंसित मात्रा कितनी होती है? ए है आपका 300 IU, बी है आपका 600 IU, सी है आपका 200 IU और डी है आपका 100 IU। चलिए बताइए, आपके जो हम आपको गर्भावस्था के अभी आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, आप हम कमेंट में इतना बता देना कि हाँ हमारे इतने क्वेश्चन में से इतने बिल्कुल सही सही जा रहा है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 200 IU। गर्भावस्था में निकोटेनिक एसिड की अनुशंसित मात्रा कितनी होती है? देखिए गर्भावस्था में निकोटेनिक एसिड की अनुशंसित मात्रा है वह कितनी होती है? ए है आपका 20 मिलीग्राम, बी है आपका 35 मिलीग्राम, सी है आपका 25 मिलीग्राम, डी है आपका 15 मिलीग्राम। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखना है इस क्वेश्चन को। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 20 मिलीग्राम। कितना होगा? 20 मिलीग्राम, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं के लिए विटामिन B12 की अनुशंसित मात्रा कितनी होती है? विटामिन B12 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन B12 की अनुशंसित मात्रा है वह कितनी होती है? ए नंबर है आपका 1.5 मिलीग्राम, बी है आपका 0.5 मिलीग्राम, सी है आपका 1.0 मिलीग्राम, डी है आपका 2.0 मिलीग्राम। कितनी होती है? हम आपको एक एक क्वेश्चन के ऑप्शन बड़े अच्छे से बता रहे हैं। ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1 से 5 मिलीग्राम, याद रखना। गर्भावस्था में आयरन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? गर्भावस्था में जब आयरन की कमी हो जाती है तो उससे कौन सा रोग है जो हो सकता है? ए है आपका थायराइड, बी है आपका रक्तअल्पता, ये जिसको हम क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं, सी है आपका उच्च रक्तचाप, डी है आपका मधुमेह। तो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है ऑप्शन नंबर बी
रक्त लप्ता एनीमिया, रक्त लप्ता एनीमिया याद रखना, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हैशटैग वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इनएक्टिवेटेड पोलियो आईपीवी की खोज किसने की थी? इनएक्टिवेटेड पोलियो आईपीवी की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक का नाम बताना है, जल्दी से बताइए कौन सा वैज्ञानिक है? ए है आपका लुई पास्चर, बी है आपका एडवर्ड जेनर, सी है आपका जोनास आल्क साल्क, डी है आपका अल्बर्ट सेवन। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जोनास साल्क। याद रखना जोनास साल्क। गर्भवती महिलाओं के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत बताना है गर्भवती महिलाओं के लिए। ए है आपका चीनी और मिठाई, बी है आपका चावल और आलू, सी है आपका दूध और दुग्ध के उत्पादक, डी है आपका हरी सब्जियां। बहुत ही इजी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखते हैं हमारे प्यारे भाई बहन कौन कौन इसका करेक्ट आंसर बता पाते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट चल रहा है और आपको इस वीडियो में बिल्कुल कमी नहीं करनी है। एक एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ध्यान से देखना है। करेक्ट आंसर है दूध और दुग्ध उत्पादक। 19 नंबर का क्वेश्चन है आपका, गर्भवती महिलाओं को विटामिन डी के लिए कौन सा स्रोत सबसे अच्छा माना जाता है? विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत, देखिए हमें विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है, जल्दी से बताइए। ए है आपका तला भुना भोजन, बी है आपका कोल्ड ड्रिंक, सी है आपका चाय और कॉफी, डी है आपका सूरज की रोशनी। चलिए विटामिन डी एक एक बच्चे बच्चे को पता है, अगर आपको नहीं है पता तो फिर क्या करें। चलिए बताइए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सूरज की रोशनी। विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? सूरज की रोशनी से, सबसे अच्छा स्रोत है। 20 नंबर का क्वेश्चन, फॉलिक एसिड की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? देखिए फॉलिक एसिड की कमी से कौन सी बीमारी है जो हो सकती है? फॉलिक एसिड की कमी से होने वाली बीमारी, ए है आपका मधुमेह, बी है आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, सी है आपका गठिया, डी है आपका रक्तचाप। चलिए बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। 21 नंबर का क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हैशटैग लगा क्वेश्चन। आईपीवी वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन होती है? देखिए आईपीवी जो वैक्सीन होती है वह किस प्रकार की वैक्सीन होती है? डीएनई वैक्सीन, बी है आपका निष्क्रिय वायरस वैक्सीन, सी है आपका टॉक्साइड वैक्सीन, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से एक तो है, वह कौन सी है? जल्दी बताइए हमारे प्यारे भाइयों क्या है इसका करेक्ट आंसर? है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या है? निष्क्रिय वायरस वैक्सीन। याद रखना निष्क्रिय वायरस वैक्सीन। गर्भावस्था के वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से आईपीवी का क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। आईपीवी को किस नाम से जाना जाता है? वैक्सीन का क्वेश्चन, आईपीवी को किस नाम से जाना जाता है? इसका दूसरा नाम क्या है? ए नंबर है आपका इन्फ्लुएंजा टीका, बी है आपका साल्क का टीका, सी है आपका सेवन टीका, डी है आपका रुबेला टीका। तो क्या हो सकता है, कौन सा टीका हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साल्क टीका। याद रखना साल्क का टीका, जिसको हम क्या बोलते हैं? आईपीवी का दूसरा नाम बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम की पूर्ति के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ अधिक खाना चाहिए? यानी कि गर्भवती महिलाओं को जब कैल्शियम की कमी होती है तो उसकी पूर्ति के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ खाना चाहिए? ए है आपका गाजर, बी है आपका केला, सी है आपका हरी मिर्च, डी है आपका दूध और पनीर। हरी मिर्च कौन कौन लगा के आएगा बताइए? हरी मिर्च करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, दूध और पनीर। क्या खाना चाहिए कैल्शियम की कमी के लिए? दूध और पनीर, याद रखना। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, रोटा वायरस मुख्य रूप से किस बीमारी का कारण बनता है? रोटा वायरस मुख्य रूप से किस बीमारी का कारण बनता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ए है आपका डायरिया, जिसको हम दस्त बोलते हैं, बी है आपका खसरा, सी है आपका टिटनेस, डी है आपका पोलियो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, डायरिया, जिसको क्या बोलते हैं हम? दस्त बोलते हैं, डायरिया। याद रखना
चलिए अगला क्वेश्चन हमारे प्यारे भाइयों बहनों बिल्कुल ध्यान से देखना इस वीडियो को। अगर एक दो ऑप्शन यहाँ के वहां हो भी जाते हैं तो आप हमें जरूर कमेंट बताइए कि मैम इसका आंसर है थोड़ी सा मिस्टेक हो गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं के लिए नियासिन का मुख्य कार्य क्या है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। गर्भवती महिलाओं के लिए नियासिन का मुख्य कार्य क्या है? ए है आपका थायराइड हार्मोन बनाना, बी है आपका रक्त संचार बढ़ाना, सी है आपका हड्डियों को मजबूत बनाना, डी है आपका तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखना। क्या है? तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखना। 26 नंबर का क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान विटामिन सी की भूमिका क्या होती है? गर्भावस्था के दौरान विटामिन सी की भूमिका क्या होती है? ए है आपका वजन बढ़ाना, बी आपका कैल्शियम की मात्रा बढ़ाना, सी है आपका आयरन के अवशोषण में मदद करना, डी है आपका त्वचा की चमक बढ़ाना। तो क्या हो सकता है विटामिन सी की भूमिका? चलिए कौन कौन बता पाता है देखते हैं हम भी। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आयरन के अवशोषण में मदद करना। क्या है? आयरन के अवशोषण में मदद करना। जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ना भाई 30 तो आपके करेक्ट होने ही चाहिए, हम आपको बता रहे हैं 30 करेक्ट होने चाहिए इनमें से, अगर आपने गर्भावस्था पढ़ा होगा तो। मॉक टेस्ट है, रोटा वायरस वैक्सीन को किस मार्ग से दिया जाता है? देखिए रोटा वायरस एक वैक्सीन है जिसको हम किस मार्ग से मतलब कि किस मार्ग से दिया जाता है ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है इंट्रामर्डल, बी है आपका मौखिक, सी है आपका उपचर्म, डी है आपका अंतः मांसपेशी जिसको हम IM बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मौखिक। क्या है? मौखिक। चलिए अगला क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रोटा वायरस वैक्सीन की एक खुराक की मात्रा कितनी होती है? देखिए रोटा वायरस वैक्सीन की सिर्फ एक खुराक की मात्रा बतानी है, वह कितनी होती है? ए है आपका 1 बूंद, बी है आपका 0.5 मिलीलीटर, सी है आपका 5 बूंद, डी है आपका 2 बूंद। तो कितनी बूंदे होनी चाहिए? कितनी बूंदे होनी चाहिए? करेक्ट आंसर है यहाँ पर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी 5 बूंद। एक खुराक की कितनी बूंद है? 5 बूंद। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका 29 नंबर का क्वेश्चन, गर्भावस्था में किस पोषण तत्व की कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं? गर्भावस्था में किस पोषण तत्व की कमी से है जो हड्डियां कमजोर हो सकती हैं? ए है आपका प्रोटीन, बी है आपका जिंक, सी है आपका कैल्शियम, डी है आपका आयरन। अभी गर्भावस्था के बहुत ही कम क्वेश्चन हुए हैं, हम बहुत ही आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस किए ताकि सबसे पहला वीडियो आपके पास हमारा आ सके। करेक्ट आंसर ऑप्शन कैल्शियम, याद रखना कैल्शियम। ओरल पोलियो वैक्सीन OPV की खोज किस वर्ष हुई थी? ओरल पोलियो वैक्सीन OPV की खोज किस वर्ष हुई थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 1897, बी 1882, सी 1979, डी है आपका 1961। तो OPV की खोज कौन कौन बता पाएगा? हमारी प्यारी बहनें जरूर बताएंगे इसका आंसर कमेंट में। इसका आंसर हाँ मैम ये हो सकता है। कितना होगा? जल्दी से बताइए। 1961 यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, गर्भवती महिलाओं को लौह तत्व की पूर्ति के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ अधिक खाना चाहिए? काय की पूर्ति के लिए, लौह तत्व की पूर्ति के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ अधिक खाना चाहिए? ए है आपका कॉफी, बी है आपका नारियल पानी, सी है आपका केला, डी है आपका हरे पत्तेदार सब्जियां। बहुत ही प्यारा बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे बिल्कुल। आपके एग्जाम में लगे मिलेंगे तो आप हरे पत्तेदार सब्जियां लगा देंगे अगर आपको याद रहेगा तो। याद तो रखना ही रखना है भाई, हरे पत्तेदार सब्जियां। यहाँ पर आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 32 नंबर का क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? ए है आपका वसा और कार्बोहाइड्रेट, बी है आपका कैफीन और एल्कोहल, सी है आपका शक्कर और नमक, डी है आपका आयरन और फॉलिक एसिड। चलिए बताइए क्या हो सकता है? पोषक तत्व, महत्वपूर्ण पोषक तत्व बताने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आयरन और फॉलिक एसिड।
आयरन और फॉलिक एसिड याद रखना। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी जल्दी। हम भी देखते हैं इस वीडियो पे कितने लाइक आ सकते हैं आप लोगों के। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं में सही पोषण तत्व कौन आवश्यक होता है, क्यों आवश्यक होता है, या फिर कौन कौन सी आवश्यक हो। गर्भवती महिलाओं में सही पोषक तत्व क्यों आवश्यक होता है, कौन कौन सी। चलिए उपरोक्त तो सभी यहाँ पर आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, बच्चों के सही विकास के लिए, माँ के भोजन को नियंत्रित करने के लिए। धन्यवाद। राधे राधे।